बरसात की वो रात शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की छत पर अनाया खड़ी थी। हवा तेज थी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, आंखों में डर नहीं, बस एक अजीब सी बेचैनी। उसके फोन पर एक मैसेज चमका, अगर सच जानना है तो पीछे मत मुड़ना। अनाया का दिल तेज धड़कने लगा। ये मैसेज उसी नंबर से था जो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। आरव, वही आरव जिससे उसे बेइंतहा मोहब्बत थी, वही आरव जिसे पुलिस ने मरा हुआ घोषित कर दिया था। तभी छत का दरवाजा खुला, एक लंबा गहरे रंग का कोट पहने शख्स अंदर आया। चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ। अनाया ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराया, धीरे से बोला, जिसे तुम ढूंढती रही वो मैं ही हूँ। अनाया के हाथ से फोन गिर गया। ये मुमकिन नहीं, आरव मर चुका है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो शख्स आगे बढ़ा और अचानक लाइट जल गई। अनाया की सांस रुक गई। चेहरा, आवाज, सब कुछ आरव जैसा, लेकिन आंखों में वो प्यार नहीं था, उनमें था कुछ खौफनाक। आरव ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, मैं मरा नहीं था अनाया, मुझे मारा गया था। और अब तुम्हारी बारी है सच जानने की। अचानक नीचे से पुलिस सायरन की आवाज आए, आरव पीछे हटा, अगर जिंदा रहना है तो किसी पर भरोसा मत करना, यहाँ तक कि मुझ पर भी नहीं। और अगले ही पल वो हवा में घुल गया। छत पर रह गई सिर्फ अनाया और एक सवाल, जिससे वो प्यार करती थी, वो शख्स था या एक साजिश? छत पर खड़ी अनाया की सांसें अब भी बेकाबू थीं। आरव जा चुका था या शायद कभी आया ही नहीं था। नीचे पुलिस की गाड़ियां रुक चुकी थीं, नीली लाल लाइटें दीवारों पर नाच रही थीं। अचानक पीछे से आवाज आए, अनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चौंक गई। ये आवाज थी कबीर की, उसका बचपन का दोस्त, वही जिसने आरव के गायब होने के बाद हर कदम पर उसका साथ दिया था। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। कबीर, आरव जिंदा है। कबीर एक पल के लिए चुप हो गया, फिर हल्की हंसी हंसते हुए बोला, अब भी उसी वहम में हो? डॉक्टर से मिलना चाहिए तुम्हें। अनाया को अजीब लगा, कबीर ने कभी इस तरह बात नहीं की थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर आगे आया, मिस अनाया, आपसे कुछ सवाल करने होंगे। क्यों? अनाया की आवाज कांप रही थी। ऑफिसर ने मोबाइल उठाया और स्क्रीन दिखाए। एक वीडियो। उस वीडियो में छत पर खड़ा एक शख्स, हाथ में चाकू, और सामने एक आदमी खून में लथपथ गिरता हुआ। अनाया की दुनिया घूम गई, क्योंकि वो शख्स अनाया खुद थी। ये झूठ है, वो चीख पड़ी। ऑफिसर ने ठंडे लहजे में कहा, ये वीडियो आज रात 9:47 का है, और मरने वाला शख्स आरव मेहरा। अनाया के कानों में आवाज गूंजने लगी, आरव मरा हुआ, फिर से। कबीर ने धीरे से उसका कंधा थामा, मैंने कहा था ना, कुछ याद नहीं रहता तुम्हें जब तुम्हें अटैक आता है। अनाया ने झटके से हाथ हटा लिया, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, आरव ने मुझसे बात की थी अभी। कबीर की आंखों में एक पल के लिए डर चमका, बस एक पल, फिर वो मुस्कुराया, अनाया, कभी कभी दिमाग वो खेल खेलता है जिसमें सच और झूठ का फर्क मिट जाता है। उसी वक्त अनाया के फोन पर एक और मैसेज आया, अगर जिंदा रहना है तो कबीर से दूर रहो। अनाया की उंगलियां कांपने लगी। वो कबीर को देखने लगी, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, और पहली बार उसी चेहरे से उसे खौफ महसूस हुआ। पुलिस स्टेशन की ठंडी दीवारें। अनाया एक कुर्सी पर बैठी थी, हाथों में कांप और आंखों में एक ही सवाल, अगर वो निर्दोष है तो ये सब कैसे? इंस्पेक्टर शेखर राणा फाइल बंद करते हुए बोला, अनाया, तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री हमारे पास है, सीवियर डिसोशिएटिव ब्लैकआउट्स। अनाया चौंक गई, नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। इंस्पेक्टर ने टेबल पर एक फाइल रख दी। अंदर पुरानी रिपोर्ट्स थीं, ट्रॉमा इंड्यूस्ड मेमोरी लॉस, वायलेंट एपिसोड्स, अनअवेयर। अनाया की आंखें भर आईं। ये सब झूठ है, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तभी दरवाजा खुला, कबीर अंदर आया। वो सीधा अनाया के पास गया, उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं हूं न, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अनाया ने उसकी आंखों में देखा, वो प्यार जो कभी सुकून देता था आज बोझ लग रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, कबीर, तुम ही थे जिसने सबसे पहले बॉडी देखी? कबीर ने सिर हिलाया, हाँ, और अनाया उस वक्त बेहोश थी। अनाया को झटका लगा, मैं बेहोश थी? कबीर ने उसकी ओर देखा, तुम्हें याद नहीं? तुम चीख रही थी और फिर सब शांत हो गया। इंस्पेक्टर की नजरें तेज हो गईं। चीख किस बात की? कबीर एक पल रुका, फिर बोला, आरव ने अनाया को बताया था कि वो उससे शादी नहीं करेगा। अनाया के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। नहीं, आरव ऐसा नहीं था। इंस्पेक्टर ने फाइल में नोट किया। तभी अनाया के दिमाग में एक झलक आई, बरसात, छत, आरव की आंखें,
और उसके होठों से निकले शब्द तुम सिर्फ एक मोहरा थी, अनाया। उसका सिर घूमने लगा। वो झूठ बोल रहा था, अनाया बुदबुदाई। इंस्पेक्टर ने पूछा क्या? अनाया अचानक खड़ी हो गई। आरव जिंदा था और वो मुझसे डर रहा था। कबीर की उंगलियां धीरे धीरे उसकी कलाई पर कसने लगी। इंस्पेक्टर ने देखा, कबीर, तुम परेशान लग रहे हो। कबीर मुस्कुराया, नहीं इंस्पेक्टर, बस डर है कि कहीं अनाया फिर से टूट न जाए। लेकिन उसी पल अनाया को एक और याद लौटी, छत पर खड़ा आरव नहीं बल्कि कबीर, हाथ में चाकू और जमीन पर गिरता हुआ एक साया। अनाया की चीख निकल गई, वो मैं नहीं थी, वो तुम थे, कबीर। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया की चीख पूरे कमरे में गूंज गई, वो मैं नहीं थी, वो तुम थे, कबीर। इंस्पेक्टर शेखर तुरंत खड़ा हो गया। कबीर ने अनाया की कलाई छोड़ दी। ये बकवास है। कबीर हंस पड़ा। इंस्पेक्टर, आप भी देख रहे हैं उसकी हालत। इंस्पेक्टर की नजरें अब अनाया और कबीर के बीच घूम रही थीं। अनाया, जो तुम कह रही हो उसके सबूत हैं। अनाया की सांस तेज थी। सबूत मेरे दिमाग में हैं, पर कोई उन्हें सुनना नहीं चाहता। कबीर आगे बढ़ा, वो बीमार है इंस्पेक्टर, उसका इलाज जरूरी है, जेल नहीं। इंस्पेक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, इलाज या जेल, ये सच तय करेगा। तभी एक कांस्टेबल अंदर आया। सर, छत वाली बिल्डिंग की सीसीटीवी रिपोर्ट आ गई है। कबीर का चेहरा एकदम सख्त हो गया। इंस्पेक्टर ने फाइल खोली। फुटेज में एक दिलचस्प बात है, वीडियो में 2 लोग दिख रहे हैं। अनाया की आंखें भर आईं। मैंने कहा था, इंस्पेक्टर ने आगे पढ़ा, पहला, अनाया। दूसरा, चेहरा साफ नहीं है। कबीर ने राहत की सांस ली। लेकिन इंस्पेक्टर ने लाइन आगे पढ़ी, दूसरे शख्स का चलने का तरीका कबीर के मेडिकल रिकॉर्ड से मेल खाता है। कबीर के माथे पर पसीना आ गया। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज टूट गई। इंस्पेक्टर ने नजरें उठाईं, क्योंकि तुम 3 साल पहले उसी बिल्डिंग से गिरकर घायल हुए थे। अनाया चौंक गई। तुमने कहा था तुम विदेश में थे। कबीर ने जवाब नहीं दिया। तभी अनाया के फोन पर एक अनसेव्ड नंबर से कॉल आया। इंस्पेक्टर ने इशारा किया स्पीकर पर। अनाया ने कॉल उठाए। दूसरी तरफ एक जानी पहचानी आवाज, अगर सच जानना है तो याद करो वो रात जब कबीर ने तुम्हें बचाया नहीं था। अनाया की आंखों के सामने पूरा सीन घूम गया। खून में लथपथ आरव, कबीर की आंखों में जलन और उसके मुंह से निकले शब्द, अगर वो जिंदा रहा तो तुम मेरी कभी नहीं बनोगी। अनाया घुटनों के बल बैठ गई। तुमने उसे मारा, उसकी आवाज टूट गई। कबीर ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें बचाया, अनाया, तुम नहीं समझोगी। इंस्पेक्टर ने हथकड़ी निकाली। कबीर, तुम गिरफ्तार हो। लेकिन कबीर मुस्कुराया। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। और उसी पल पुलिस स्टेशन की लाइट चली गई। अंधेरा, चीख और फिर एक गोली की आवाज, धमाकेदार आवाज। पुलिस स्टेशन में अंधेरा छाया हुआ था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर इमरजेंसी लाइट जली। अनाया की चीख गूंज उठी। कबीर जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी शर्ट खून से भीग रही थी। इंस्पेक्टर शेखर ने तुरंत बंदूक तानी। कोई हिलेगा नहीं। एक कांस्टेबल ने चिल्लाया, सर, गोली सामने से आई है। अनाया घुटनों के बल कबीर के पास बैठ गई। उसका हाथ कांप रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज रोते रोते टूट गई। कबीर ने मुश्किल से आंखें खोलीं। हल्की सी मुस्कान, क्योंकि मैं हारना नहीं जानता। इंस्पेक्टर ने पूछा, किसने गोली चलाई? कबीर की उंगलियां अनाया की कलाई कसकर पकड़ ली। आरव जिंदा है। और उसी पल उसकी आंखें बंद हो गईं। साइलेंस। डॉक्टरों ने दौड़कर उसे स्ट्रेचर पर डाला। क्रिटिकल कंडीशन। इंस्पेक्टर ने अनाया को देखा। ये नाम, आरव, हर जगह क्यों है? अनाया के होंठ कांप रहे थे, क्योंकि वो कभी मरा ही नहीं था। तभी वही अनसेव्ड नंबर फिर से कॉल करने लगा। इंस्पेक्टर ने फोन उठाया। दूसरी तरफ आवाज आई, अब उसे याद आने लगा है ना? इंस्पेक्टर सख्त हो गया। तुम कौन हो? हल्की हंसी, जिसे कबीर मार नहीं पाया। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज फिर आए, अनाया, तुमसे प्यार किया था और उसी प्यार ने मुझे जिंदा रहने की वजह दी। कॉल कट। इंस्पेक्टर ने तुरंत आदेश दिया, सभी यूनिट्स अलर्ट करो। आरव जिंदा है। अनाया चुपचाप बैठी रही। उसका दिल कह रहा था आरव सही है, लेकिन दिमाग चीख रहा था ये सब एक और जाल है। तभी अस्पताल से खबर आई, कबीर की हालत स्थिर है, लेकिन वो कोमा में चला गया है। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद की। अब सिर्फ एक रास्ता है, अनाया, आरव को ढूंढना। अनाया ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। बस एक सवाल था, अगर आरव जिंदा है तो वो क्यों छुपा हुआ है? शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना होटल रिवेरा, बरसों से बंद पड़ा हुआ। अनाया अकेली वहां पहुंची।
इंस्पेक्टर शेखर की सख्त हिदायत के बावजूद, क्योंकि फोन पर बस इतना लिखा था, अगर सच्चाई चाहिए तो बिना पुलिस के आना। होटल की लॉबी में धूल जमी थी, हर कदम पर आवाज गूंज रही थी। आरव, अनाया ने कांपती आवाज में पुकारा। तभी ऊपर से एक आवाज आई, अब भी मेरा नाम उसी तरह लेती हो? अनाया की सांस रुक गई। सीढ़ियों से एक शख्स नीचे आया, हल्की दाढ़ी, थकी आंखें, लेकिन चेहरा वही। आरव, अनाया के कदम लड़खड़ा गए। तुम जिंदा हो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जिंदा रहने के लिए मरना पड़ा था अनाया। उसने अपनी शर्ट का बटन खोला, सीने पर गोली का निशान। कबीर की देन। अनाया की आंखें भर आईं। तो उसने झूठ कहा कि उसने तुम्हें नहीं मारा। आरव की आवाज में कड़वाहट थी। उसने मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले तुम बेहोश हो चुकी थी। अनाया को झटका लगा। मैं? आरव पास आया। हाँ, तुमने हमें देखा था और तुम उस सच को सह नहीं पाई। अनाया के दिमाग में तस्वीरें तैरने लगी, कबीर और आरव की बहस, जलन, धक्का और फिर अंधेरा। आरव ने धीरे से कहा, कबीर चाहता था कि तुम उसकी बनो और मेरे मरने के बाद वो तुम्हारा सहारा बने। अनाया रो पड़ी। तो वीडियो? आरव ने आंखें झुका लीं। कबीर ने एडिट करवाया ताकि शक तुम पर जाए। अनाया ने कांपती आवाज में पूछा, तो तुमने पुलिस से दूरी क्यों बनाई? आरव की नजरें ठंडी हो गईं, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ कबीर ही विलेन नहीं है। उसी पल पीछे से एक क्लिक की आवाज आई। अनाया मुड़ी। दरवाजे पर कोई खड़ा था, हाथ में बंदूक। आरव का चेहरा सख्त हो गया। जिससे हम दोनों भाग रहे थे वो आ चुका है। दरवाजे पर खड़ा शख्स धीरे धीरे अंदर आया, हाथ में बंदूक, चेहरे पर नकाब। अनाया की सांसें तेज हो गईं। ये कौन है? आरव। आरव की आंखों में नफरत साफ थी। वो जिसने हमारी जिंदगी को शतरंज बना दिया। नकाब उतरा। अनाया की आंखें फैल गईं। इंस्पेक्टर शेखर राणा, आप? उसके मुंह से बस यही निकला। इंस्पेक्टर ने बंदूक नीचे की, हल्की मुस्कान। इतनी जल्दी पहचान लोगी? सोचा नहीं था। आरव ने कड़वाहट से कहा, तुम्हें पता था मैं जिंदा हूं? इंस्पेक्टर शेखर ने सिर हिलाया। और मुझे ये भी पता था कि कबीर कितना उपयोगी मोहरा है। अनाया को चक्कर सा आया। तो कबीर को फंसाया और मुझे? इंस्पेक्टर आगे बढ़ा। तुम दोनों बस गवाह थे, असल खेल पैसों का था। आरव की आवाज सख्त थी। मेरे पिता की फाइल, ब्लैक मनी की। इंस्पेक्टर ने ताली बजाई। शाबाश, वही फाइल जो तुम्हारे पिता की मौत की वजह बनी। अनाया ने आरव को देखा। तुमने ये सब मुझसे छुपाया? आरव ने नजरें झुका लीं। मैं तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहता था। इंस्पेक्टर ने ठंडी हंसी हंसी। लेकिन प्यार हमेशा कमजोरी बन जाता है। उसने बंदूक उठाए। अब फैसला करो अनाया, आरव को मारो और सब यही खत्म। अनाया के हाथ कांपने लगे। अगर मैंने मना किया? इंस्पेक्टर की आंखें सख्त हो गईं, तो कबीर कोमा से कभी नहीं जागेगा। आरव ने फुसफुसाया, अनाया मत करना, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। जिससे उसने प्यार किया और जिसने उसे बचाया, दोनों में से किसे चुने? उसी पल बाहर से सायरन की आवाज आई। इंस्पेक्टर चौंक गया। ये कैसे? आरव मुस्कुराया, क्योंकि इस बार मैं अकेला नहीं खेल रहा था। बाहर सायरन और तेज हो गए। होटल रिवेरा चारों तरफ से घिर चुका था। इंस्पेक्टर शेखर ने अनाया के हाथ में बंदूक थमा दी। अब वक्त नहीं है सोचने का। अनाया का हाथ कांप रहा था। बंदूक का मुंह आरव की तरफ था। आरव की आंखों में डर नहीं था, बस सुकून। अगर मेरी मौत से तुम बच सकती हो तो चला दो। अनाया की आंखों से आंसू टपक पड़े। तुम मुझे फिर से अकेला छोड़ना चाहते हो? इंस्पेक्टर चिल्लाया। अब अनाया ने आंखें बंद की। धम, एक शरीर जमीन पर गिरा। कमरे में सन्नाटा छा गया। इमरजेंसी लाइट की लाल रोशनी में इंस्पेक्टर शेखर का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि जमीन पर आरव नहीं, वो खुद पड़ा था। सीने से खून बह रहा था। अनाया ने बंदूक नीचे गिरा दी। उसकी आवाज कांप रही थी, मैंने तुम्हें मारा नहीं। आरव ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि गोली असली नहीं थी। अनाया मुड़ी। आरव के हाथ में दूसरी बंदूक थी। मैं जानता था वो तुम्हें मजबूर करेगा। इंस्पेक्टर हंसा, खून खांसते हुए बोला, खेल अच्छा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसी पल पुलिस अंदर घुस आई। इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। अनाया रोते हुए आरव के सीने से लग गई। सब खत्म हो गया। आरव ने उसका माथा चूमा। नहीं, अब असली सजा शुरू होगी। अनाया चौंक गई। किसकी? आरव की आंखों में अजीब चमक थी, कबीर की और शायद मेरी भी। दूर कहीं अस्पताल में मॉनिटर बीप करने लगा और एक आंख खुली। कबीर होश में आ चुका था। अस्पताल का कमरा, सफेद रोशनी, बीप करती मशीनें।
कबीर की उंगलियां हिली, फिर आंखें खुली। डॉक्टर ने राहत की सांस ली, वो होश में आ रहा है। दरवाजे के बाहर इंस्पेक्टर शेखर को हथकड़ी में ले जाया जा रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खतरनाक थीं। कबीर बोलेगा तो सब डूब जाएंगे, वो बुदबुदाया। अनाया दौड़कर कबीर के पास पहुंची। तुम ठीक हो? कबीर ने उसे देखा, उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस कुछ सोच। आरव कहाँ है? उसने धीमे से पूछा। अनाया चौंक गई। तुम्हें उसकी फिक्र है? कबीर ने मुस्कुराया, वो हमेशा बीच में रहा है, अब भी रहेगा। तभी आरव कमरे में आया। उसकी मौजूदगी से हवा भारी हो गई। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। तो भूत सच में जिंदा था। आरव ठंडे लहजे में बोला, जैसे तुम अब तक जिंदा हो। डॉक्टर बाहर चले गए। कमरे में 3 लोग और 3 अधूरी सच्चाइयां। कबीर ने अनाया का हाथ पकड़ा। मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। आरव हंस पड़ा। प्यार के नाम पर कत्ल। कबीर की आवाज सख्त हो गई, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे पिता की फाइल तुम्हें सब कुछ दिला देती। अनाया चौंक गई। क्या मतलब? कबीर ने आरव को देखा, तुमने उसे नहीं बताया। उस फाइल में अनाया के पिता का नाम भी था। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पापा। आरव ने नजरें झुका लीं। मैं तुम्हें बचाना चाहता था। कबीर मुस्कुराया, लेकिन सच से नहीं। अनाया का दिल टूटने लगा। तो तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे थे? आरव ने आगे बढ़कर कहा, मैंने तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया। कबीर हंसा, सच यही है अनाया, इस कहानी में तुम सबसे ज्यादा कीमती मोहरा हो। अनाया ने अपना हाथ छुड़ाया। अब फैसला मैं करूंगी। उसने इंस्पेक्टर शेखर की तरफ देखा, जो पुलिस के साथ बाहर खड़ा था। मुझे पूरी फाइल चाहिए। आरव और कबीर दोनों चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पता था अगर अनाया ने सच जान लिया तो कोई नहीं बचेगा। पुलिस हेडक्वार्टर का सीक्रेट रूम। टेबल पर रखी थी वो फाइल। अनाया की उंगलियां कांप रही थीं। कवर पर लिखा था प्रोजेक्ट रीबर्थ। इंस्पेक्टर शेखर हथकड़ी में बैठा मुस्कुरा रहा था। खोलो, अब तो हक है तुम्हारा। आरव दीवार के सहारे खड़ा था, चेहरा उतरा हुआ। कबीर व्हीलचेयर पर था, आंखों में बेचैनी। अनाया ने फाइल खोली। पहला पन्ना, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, पॉलिटिकल फंडिंग, फेक एनकाउंटर्स। उसका दिल तेज धड़कने लगा। दूसरा पन्ना, विटनेस लिस्ट। आरव मेहरा, अनाया शर्मा, राजेश शर्मा। अनाया का गला सूख गया। मेरे पापा, इंस्पेक्टर शेखर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता ने इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ स्टेटमेंट देने की कोशिश की थी। अनाया की आंखें भर आईं। तो उनकी मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी? आरव ने धीरे से कहा। कबीर ने मुट्ठी भींच ली। इसीलिए मैंने उस रात आरव को मारना चाहा। अनाया ने उसकी तरफ देखा। क्यों? कबीर की आवाज टूट गई, क्योंकि अगर वो गवाह बन जाता तो तुम्हारे पिता की मौत बेकार चली जाती। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया का दिल कांप रहा था। तो तुम दोनों ने मुझसे सच छुपाया? आरव आगे आया। मैं तुम्हें बचाना चाहता था। अनाया ने फाइल बंद की। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। अब कोई नहीं बचेगा। इंस्पेक्टर हंस पड़ा। क्या कर लोगी? अनाया ने शेखर की आंखों में देखा। गवाही दूंगी। कबीर चौंक गया। अनाया, सोचो। वो उसकी तरफ मुड़ी। अब बहुत सोच लिया। आरव ने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनाया ने हाथ छुड़ा लिया। नहीं आरव, अब मैं अकेली हूँ। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। पीछे से इंस्पेक्टर शेखर की आवाज आई, तुम्हें पता है न, गवाही देने वालों की उम्र लंबी नहीं होती। अनाया रुकी, धीरे से बोली, मेरे पिता की भी नहीं थी। और दरवाजा बंद हो गया। अनाया को अब भी नहीं पता था कि जिस सच को वो ढूंढ रही है वो उसी के सबसे करीब छुपा है, जिस पर उसने अपनी जिंदगी तक भरोसा किया। अगर वही इस खेल का हिस्सा हो तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सच्चाई अब सामने आने वाली है। पार्ट 2 में खुलेंगे वो राज जो किसी की मौत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी की कहानी है। दोस्तों, आपने अभी सिर्फ कहानी का आधा सच देखा है। पार्ट 2 में पता चलेगा कि आरव सच में गुनहगार था या उसने खुद को मिटाकर किसी और को बचा लिया। अगर आप सच्चा अंत देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच बदल देगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आपके हिसाब से आरव जिंदा है या नहीं।